बीए पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों का यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे राजस्थान में तांबा कॉपर। तांबे के बारे में विद्यार्थियों आप छोटी कक्षाओं में अवश्य सुन चुके होंगे। ये हमारे झुंझुनू में निकाले जाने वाली सबसे बहुमूल्य धातु है, जो राजस्थान में भी हमारा झुंझुनू पहले स्थान पर आता है। चलिए हम सीधे ही हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तांबा राजस्थान में ताम्रयुगीन काल से ही निकाला एवं शोधित किया जाता रहा है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में तांबे के 13 करोड़ टन से भी अधिक के भंडारों का अनुमान है। राजस्थान में सन 1971 में खनिज तांबे का उत्पादन 59,000 टन हुआ था, जो 95-96 में बढ़ते हुए 1500 घटते हुए, ये घटा क्यों है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, 1578 टन का। और इसी तरह से आगे के सालों की अगर हम बात करें तो ये 1000 टन के आसपास इसका उत्पादन रह जाता है। तांबे का उत्पादन घटने का मुख्य कारण ये रहा है कि हमारे यहाँ पर जो तांबे की खदानें हैं वहाँ पर लगी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, उनसे तांबा निकाला जाना महंगा हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे तांबे का उत्पादन हमारे झुंझुनू में भी कम होता चला गया है। तांबे का शोधन खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के एक कारखाने से होता है, जहां प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा शोधन किया जा सकता है। इसकी क्षमता को तांबा अयस्क उत्पादन की गति को देखकर 45,000 टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तांबा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग विद्युत उपकरण एवं तार बनाने में किया जाता है। तांबा उत्पादन का राजस्थान में जो स्थान है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। उत्पादक क्षेत्र, सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। यह क्षेत्र राज्य का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जहां लगभग 9 करोड़ टन तांबा अयस्क के भंडार अनुमानित किए गए हैं। यह क्षेत्र राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में खेतड़ी शहर से सिंघाना एवं रघुनाथगढ़ गांव तक लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तांबा खनन की पुरानी खानें भी सिंघाना के पास कोनिहान, मंधान तथा बबाई के पश्चिम में पाई जाती हैं। मुख्य खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 24 किलोमीटर लंबाई एवं 3 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पाई जाती है। सिंघाना के समीप खानों की गहराई 360 मीटर से भी अधिक हो गई है। इस क्षेत्र में तांबे के मुख्य जमाव बलवास, ढोकबाला, अकवाली, सतकुई, बबाई, बरखेड़ा, पपूरना आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा वर्तमान में मंधान, कोल्हन और चांदमारी क्षेत्र से ही विशेष रूप से रज्जू मार्ग द्वारा तांबों का विदोहन किया जा रहा है। रज्जू मार्ग क्या होते हैं आपको बता दूं कि रोप वे जिसको हम बोलते हैं, तार से पहाड़ियों के ऊपर रास्ते बनाए गए हैं और पहाड़ियों से निकाले जाने वाले तांबा, जो कच्चा तांबा अयस्क होता है, उसको तारों के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उनसे ढोया जाता है और शोधनशाला तक लाया जाता है। कभी जब आपको मौका मिलेगा और आप खुद भी, चूँकि खेतड़ी हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, जाकर उन मार्गों को और किस प्रकार से तांबे का शोधन किया जाता है देख सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है नीम का थाना तांबा पट्टी। यह नवीन तांबा पट्टी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में लगभग 60 किलोमीटर लंबाई में नीम का थाना से रघुनाथगढ़ तक स्थित है। इसमें बालेश्वर स्थान पर शुद्ध तांबे के लगभग 12 लाख टन भंडारों का अनुमान है। अन्य प्रमुख खदानें अहीरवाला तथा तेजवाला आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। तीसरा प्रमुख स्थान है खोह दरीबा क्षेत्र। अलवर शहर के 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दरीबा पहाड़ियों तथा भगोनी गांव तक पहाड़ी तलहटी में फैला हुआ है। खो दरीबा में 50 लाख टन तथा भगोनी क्षेत्र में 20 लाख टन तांबे के भंडार माने गए हैं। यहाँ पर भी खनन कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम ही कर रहा है तथा तांबा शोधन भी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, KCC जिसको बोलते हैं, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थित कारखाने में ही होता है। अब दक्षिणी राजस्थान जहाँ पर तांबा पाया जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। पूर्व बनेड़ा दरीबा क्षेत्र। भीलवाड़ा के पूर्व दरीबा क्षेत्र में भी
लगभग 34 किलोमीटर की लंबाई में 40 लाख टन के तांबा भंडार होने का अनुमान है। वहाँ भी खनन कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो तांबे के उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में उदयपुर जिले में देबारी, जहाँ पर तांबा, जस्ता और शीशे की खानों के साथ तांबे की खान भी पाए जाते हैं। सलूम्बर, रेलमगरा दरीबा, भीम, देलवाड़ा गांव के निकट तांबा पाया जाता है। अलवर जिले में ही थानागाजी, कुशलगढ़, सोनपुरी, भगत का बास गाँव में तांबे की खदानें पाई जाती हैं। चूरू जिले में बिदासर क्षेत्र में भी एक उत्पादक क्षेत्र है। अन्य उत्पादक क्षेत्र बीकानेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा जिलों में भी पाए जाते हैं। हाल ही में जयपुर जिले के रूपाली नामक स्थान पर भी तांबे के भंडारों का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं GSI, वैज्ञानिकों को सर्वे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तांबे के सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने के संकेत मिले हैं। इन भंडारों में ये धातुएं अब तक की खोज में सबसे शुद्ध रूप में पाई गई हैं। सीकर जिले में बन्नों वालों की ढाणी, जो पाटन तथा मीरा का नांगल क्षेत्र में स्थित है, उसमें 18 से 19 किलोमीटर लंबा एक ब्लॉक स्थित है। यहाँ तांबे के अकूत भंडार मिले हैं। इसके अलावा भगोनी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर 7 मीटर चौड़ाई व 1500 मीटर लंबाई में 250 मीटर गहराई पर 5.22 मिलियन टन तांबे के नए भंडारों का पता चला है। इसी तरह है अलवर जिले में राजगढ़ कस्बे के पश्चिम में 45 किलोमीटर दूरी पर 0.56 मिलियन टन तांबे के नए भंडार मिले हैं। इस ब्लॉक की वह चौड़ाई 6.5 मीटर है। भीलवाड़ा जिले में पूर्व बनेड़ा ब्लॉक में 34 किलोमीटर लंबा ब्लॉक है, जिसमें 8 मिलियन टन तांबे के भंडारे पाए गए हैं। ऐसे ही सिरोही जिले में डेरा अंबाजी की पाली के 1 किलोमीटर लंबे ब्लॉक में 1 मिलियन टन तांबे के भंडारों का पता चला है। इन भंडारों में 10 खेतड़ी में जितना तांबा है उसका 10 गुना के बराबर मात्रा यहाँ पर तांबा पाया गया है, जो नए तांबे के भंडार अनुमान किए गए हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो राजस्थान के उत्पादक क्षेत्र हैं वो तांबे के मामले में यहाँ पर राजस्थान में भरपूर पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में भी जो टॉप 3 राज्य हैं तांबे के उत्पादन में या तांबे के भंडार में, उसमें महत्वपूर्ण 3 राज्यों में राजस्थान शामिल है और तांबा एक बहुमूल्य धातु है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में तांबे का उत्पादन है वो किन वर्षों में कितना कितना हुआ। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दी कि राजस्थान में जो स्वर्णिम युग था तांबे के उत्पादन का वो 70, 80 और 90 के दशक रहे। इसके बाद राजस्थान में तांबे का उत्पादन लगातार कम होता चला गया, जिसका कारण मैंने आपको बता भी दिया है कि खदान जो हैं वो गहरी होती चली गई, मशीनें पुरानी हो गई, सरकारी जो प्रोत्साहन था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और इन समस्त कारणों के प्रभाव से राजस्थान में तांबे का उत्पादन लगातार कम हुआ है, जो एक राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो एक चिंता का कारण है। क्योंकि जो KCC है, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट जो है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में कार्मिक अपना जीवन यापन करते थे और अब वो संख्या सैकड़ों में ही रह गई है। और न केवल उन व्यक्तिगत परिवारों की बात न करके अगर हम राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की आमदनी का एक बड़ा जरिया तांबा उत्पादन रहा करता था, उसमें भी लगातार कमी आई है। अगर हम सुझाव दें कि राजस्थान में तांबे के उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो तो सरकारी प्रोत्साहन का ही है। क्योंकि सरकार इसके ऊपर अगर अपना ध्यान देगी तो न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार में भी वृद्धि कर सकती है। और इसको अगर एक योजनाबद्ध तरीके से तांबे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो ये राजस्थान के लिए लाभकारी होगा। इस तरह से हमने आज तांबे की बात करी। अगले वीडियो में हम दूसरे महत्वपूर्ण खनिज की बात करेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आप इन YouTube के वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। जो विद्यार्थी हमारी राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय हेतमसर की लड़कियां हैं, उनके अलावा राजस्थान के अन्य विद्यार्थी भी इन वीडियो को अवश्य अपने घर बैठे, चूँकि अभी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर तक राज्य सरकार का निर्णय है, कॉलेजें और स्कूलें नहीं खोली जा रही हैं, तो आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें और अपने नोटबुक में इन समस्त वीडियो को उतारते भी रहें। जो भी आपके ये टॉपिक हैं उनको लिखते रहें और हमसे कंसल्ट करते रहें। आपको हमारा YouTube के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जो वीडियो होगा वो आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा।